नमस्कार, मैं विकास गुप्ता, सिटी न्यूज काशीपुर से। रात के लगभग 9 बजे हैं और इस समय मैं मौजूद हूं काशीपुर के मानपुर रोड स्थित कौशाम्बी कॉलोनी में। पिछले कुछ महीनों पहले ये कॉलोनी चर्चा में तब आई थी जब यहां तेंदुओं का आतंक हो गया था, और आज एक बार फिर जब यहाँ के बासिंदों ने, यहाँ के रहने वाले लोगों ने मुझे बुलाया और फ़ोन किया कि विकास जी आपको एक सीसीटीवी फुटेज दिखाना चाहते हैं, और उस सीसीटीवी फुटेज को देखने के बाद वाकई मैं चौंक गया। जी हाँ, बिल्कुल एक बार फिर तेंदुआ जी वापस आ गए हैं, और वापस आए हैं पूरे परिवार के साथ। इससे पहले कि मैं बताऊं पूरी बात, पहले आप ये सीसीटीवी फुटेज देख लीजिए कि तेंदुआ जी किस तरह से कॉलोनी में घूम रहे हैं। बिल्कुल सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि कौशाम्बी वालों का क्या हाल है। वैसे तो मेरी वाइफ का नाम भी कौशाम्बी है। मनीष भैया, मनीष शर्मा जी हैं, यहाँ के निवासी हैं, और आप ही के घर के सामने तेंदुआ घूम रहा है। जी विकास जी, रात लगभग 12:30 बजे के आसपास जब हमने फुटेज चेक करी है तो उसके अंदर रात को हमारे गेट के जस्ट सामने से तेंदुआ गुजर के गया है। ये एक ही दिन या लगातार? उससे एक दिन पहले ये अपनी पूरी फैमिली के साथ 2 जने थे, जो हमारी स्ट्रीट लाइट लगी हुई है इसके बाहर फिर दो एक साथ देखे गए, और उसके बाद इसका एक जो बच्चा है छोटा वाला, वो हमारी बाउंड्री के अंदर भी आया है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति रही होगी कि मनीष शर्मा जी जैसा बता रहे हैं कि एक बड़ा वाला तेंदुआ जी और एक उनका बच्चा जी, ये दोनों ही यहाँ घूम रहे थे। कमलेन चौधरी साहब हैं, पहले पिछली बार एक्चुअली जब भी आपको बताया होगा तो चौधरी साहब के घर के आसपास। सर, आपको भी बता रहे हैं कि अभी 1-2 दिन पहले दिखा है? मेरे घर में उसका बच्चा आ गया था। ये कब की बात है? 3 दिन पहले की है ये। और वो बच्चा आंगन धुला था, उसमें पानी पी रहा था। ये मतलब रात के टाइम की घटना? दिन की बात है, 10:30 दिन के 10:30-11 बजे की। अब मैंने उसे भगाने की कोशिश करी, नहीं हटा, फिर मैं डंडा लेकर के आया तो डंडा देख कर मोटरसाइकिल पर खड़ी थी मेरी, उसकी सीट पर कूदा, सीट से फिर चढ़ गया बाउंड्री वाल पे चढ़ नहीं पाया, पूरी तरीके से गिर गया, पैर मुड़ गया उसका। अब आगे आगे वो पीछे मैं डंडा लेकर चारों तरफ मकान घूम के फिर निकल के चला गया तो प्लांट की तरफ। आप देख सकते हैं बड़ी अजीब सी स्थिति है कि कौशाम्बी के लोग रह कैसे रहे होंगे कि 12 बजे घर के बाहर तेंदुआ। वैसे तो इस समय रात के भी 9 बजे हैं, और हो सकता है कि मैं इस समय आपसे बात कर रहा हूँ कि अचानक कहीं से तेंदुआ जी हमारे सामने भी आ जाए, लेकिन वाकई चिंता का विषय। पराग तायल साहब, सर रात को डर लगता होगा? सोच में तो लगता है भैया, अगर तेंदुआ अभी भी दिखाई, आप तेंदुए का नाम ले रहे हैं तो डर लग रहा है। लेकिन बड़ी अजीब सी बात है कि अब तो शहर की तरफ, लेकिन भाई कहीं ना कहीं मैं ये कहता हूँ कि अब जानवर अगर शहर की तरफ रुख कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है। देखिए जी, सबसे बड़ी बात है कि ये यहीं इनके बच्चे पैदा हो रहे हैं और यहीं ये संख्या बढ़ रही है। ये जंगलात वाले यदि एक आध पकड़ के छोड़ भी दें तो ये कोई हल नहीं है। इसका हल हम देख रहे हैं कि 2 दिन से हम चारों तरफ से सफाई अभियान चला करके, आग लगा के, सफाई करा के, कटर लगा करके इस घास फूस काट रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है कि कौशाम्बी में यहाँ लोगों ने प्लॉट लेके डाल रखे हैं, और ना तो उसकी सफाई की व्यवस्था करते हैं और ना ही कोई प्रशासन भी इस पर ध्यान देता है। यहाँ आसपास बिल्कुल चारों तरफ झाड़ झंकाड़, पूरा जंगलात बन जाता है। पीछे की भी शायद ढेला नदी बह रही है शायद, और उसके आसपास ये नदी का एरिया है तो जिम कॉर्बेट से जुड़ा हुआ। हाँ जी, और ये क्षेत्र भी जिम कॉर्बेट का पड़ता है। और ये जानवर वैसे भी, जैसे अब जंगलात में आग लगी हुई है तो सारा जानवर ये इस तरफ शहर की तरफ आ रहा है। लेकिन आप देख सकते हैं कमलेन चौधरी साहब टॉर्च की रोशनी से पेड़ों के ऊपर देख रहे हैं कि कहीं तेंदुआ बैठ सकते हैं, क्योंकि तेंदुआ जो है वो पेड़ों के ऊपर जाके बैठ जाता है और फिर रात्रि में जब हलचल कम होती है तभी निकलता है। लेकिन आप भय का वातावरण बना रहे हैं, क्योंकि इस समय का टाइम है, लोग अपने घरों से खाना वगैरह खाने के बाद घूमने के लिए निकलते थे, लेकिन अब जब तेंदुए की दस्तक हो गई है तो डर लग रहा है कि घर से बाहर कैसे निकले। अब बता रहे हैं चौधरी साहब कि सुबह 10:30 बजे का समय और घर में तेंदुए का बच्चा आ गया। मनीष जी बता रहे हैं कि 12:30 बजे रात्रि और तेंदुआ लगातार घूम रहा था। तो ऐसे में चैती मेला गए और चैती मेले से लौटने में टाइम लग जाता है। विकास जी, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि जो छोटे बच्चे हैं यहाँ पर, और इसमें बच्चे लगभग आप मान के चलिए कि 3 साल से लेकर 6 साल तक के 7 साल के बच्चे हैं कॉलोनी में। उसके लिए निवाला बनाना बहुत आसान है जानवर के लिए। और सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम ये है कि जो ये सामने सीड प्लांट है, ये उसका मेन रहने का क्राइटेरिया। अच्छा, ये बंद पड़ा रहता है? ये बंद पड़ा रहता है और इसके अंदर सेफली रहता है। कारण क्या है कि गेट बंद है, बाउंड्री वॉल उसके अंदर है, उसके लिए सेफ जोन है। वो रात को आराम से यहाँ रुक सकता है, दिन में भी रुक सकता है।
सबसे मेन प्रॉब्लम ये है, इसकी वजह से ज़्यादा दिक्कत है। बड़ा सवाल है, कुछ महिलाएं भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, क्या कहेंगी? तेंदुआ जी आ गए हैं आपके यहाँ, कुछ कहना चाहेंगी? हैं। डर लग रहा है? डर लग रहा है, आसपास सारे में अब बाहर निकलते हुए भी घर से बहुत डर लग रहा है। और आप इसकी सुरक्षा के लिए उनको भेजिए कि जिससे हम सेफ हों, हमारे बच्चे बाहर बिल्कुल जाते बिल्कुल, हैं। हाँ। हमारे बच्चे अब बाहर गए हैं, तो फिर मैंने उनसे बोला कि बच्चों जल्दी आइए, तुम लोग, डर लगता है, तो इसलिए आपकी सुरक्षा हमारी आप देख सुरक्षा। लीजिए, कौसाम्बी वाले हैं और बाकी डर डर के जी रहे हैं। प्रशासन से भी कुछ कहा आप लोगों ने? प्रशासन से बात हुई थी रेंजर साहब से, हाँ। उनका कहना है कि हम रात को यहाँ पर गश्त कर रहे हैं, पर हमारी जो मेन मांग ये है कि यहाँ पर रात को पिंजरा लग जाना चाहिए ताकि पिंजरे में वो कैद हो सके। यहाँ कैसी गश्त कर रहे हैं जनाब आप? मुझे तो यही समझ में नहीं आता। पिछले 1 साल से 1.5 साल से गश्ती चल रही है एक बार आपकी। यहाँ पर पकड़ा भी गया तेंदुआ जी, और यहाँ भाग गया से था? एक बार भाग गया था, फिर एक को पकड़ के ले भी गए यहाँ से। उसके बाद इन्होंने यहाँ पर कोई पिंजरा लगाने की व्यवस्था नहीं करी। अगर यहाँ पर प्रॉपर कोई पिंजरा लगा हुआ होगा तो उसके पकड़े जाने की संभावना काफी है। लेकिन सवाल तो वही है ना कि कौसाम्बी के लोग डर डर के जैसे जी रहे हैं, क्योंकि सवाल ये है कि तेंदुआ जब इतनी आसानी से, सीसीटीवी की फुटेज आपने देखी ली होगी, इतने आराम से घूम रहा है, तो उससे आप समझ सकते हैं कि कैसी दहशत पाई है। और ये अगर आपको मैं पिछले ले चलूं तो दौड़ा सागर का जो टीला है, यानी कि गोविसार टीला, वहां भी तेंदुए की आवाजाही, क्योंकि अब तेंदुआ एक जगह तो रुकेगा नहीं, अब शहर में कितनी जगह जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि आखिर आवाजाही फिर से क्यों हो रही है, और खास तौर पर पिछले कई समय से ये कौसाम्बी में ही क्यों ठहरे हैं? क्या कहीं इन्होंने ठिकाना बना लिया है या आसपास से कहीं रुके हुए हैं? फिलहाल बना रहूंगा इस खबर पर और कल प्रशासन से भी पूछूंगा कि उनके द्वारा अब इसमें क्या कार्रवाई की जा रही है। सिटी न्यूज़ काशीपुर से अपने सहयोगी रिंकू रासिम के साथ विकास गुप्ता।